ताजमहल में दो युवक जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह के वीडियो सामने आने के बाद मामला बहुत ही संवेदनशील हो चुका है। ये पहली बार नहीं है कि इसमें पहले भी ताजमहल का मुद्दा सामने आ चुका है। ताजमहल में श्रावण मास में दोनों युवक आप देख सकते हैं हाथ में जल लेकर के जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो सीआईएफ के जवानों ने इसे देखा, उन्होंने तुरंत दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया और यह महिला भी कांवड़ लेकर के ताजमहल पहुंच गई और उसने कहा, मुझे तो स्वप्न आया था, इसलिए मैं कांवड़ लेकर के शिव मंदिर में आ चुकी हूँ। यह शिव मंदिर ताजमहल है, ताजमहल नहीं है। मुझे अधिकार मिलना चाहिए। मामला सामने आने के बाद से हिंदू महासभा ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। हिंदू महासभा ने भी इसे ताजमहल ही कहा है और उनके द्वारा पीएनओ इतिहासकार के दावे का जिक्र बारंबार किया जा रहा है। पीएनओ के दावे जो हिंदू महासभा कर रही है, उनके दावों को एक बार हिंदू महासभा के तरफ से देख लेते हैं कि हिंदू महासभा जो है वह दावे क्या कर रही है ताजमहल और ताजमहल को लेकर के। ताजमहल ताजमहल है, भगवान शिव का महल का भ्रष्ट संस्करण है। पीएनओ ताजमहल और गुंबद के सामने का दृश्य आप ये देख रहे हैं। ताजमहल और सामने गुंबद का ये दृश्य आप देख रहे हैं। आप शिखर सहित गुंबद का क्लोजअप भी आप यहाँ पे देख रहे हैं। थोड़ा ऊपर करेंगे, देखिए ये उसका आप देख रहे हैं। शिखर सहित गुंबद का क्लोजअप आपने यहाँ पे देखा। शिखर का क्लोजअप आप देख रहे हैं यहाँ पे। एक और चित्र में आंगन में जुड़ा हुआ शिखर पैटर्न भी आप यहाँ पे देख रहे हैं। प्रवेश द्वार के शीर्ष पर लाल कमल यहाँ पे दिख रहा है और एक अलग चित्र में विशिष्ट वैदिक शैली के गलियारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे आप पुष्प भी देख सकते हैं। एक अलग चित्र में पुष्प दिखाई दे रहा है। दीवारों पर जो लगे फूल हैं वो ओम के आकृति के हैं। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। यहाँ पे बंद कमरों में से एक का अंदरूनी दृश्य आप यहाँ पे देख रहे हैं और फिर नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे बंद कमरे की छत पर वैदिक डिजाइन आप यहाँ देख रहे हैं और फिर नीचे आते हैं तो आपको ये दीवार दिखती हुई नज़र आ रही है। ये जो दीवार है वह गुप्त दीवार वाला दरवाज़ा जो अन्य कमरों की ओर जाता है। यहाँ पे एक बार आप देख सकते हैं कि बुरहानपुर का वह महल जहाँ मुमताज़ की मृत्यु हुई और यहाँ पे और वह मंडप जहाँ मुमताज़ को दफनाया गया माना जाता है। अब चलिए इसे विस्तृत ढंग से जान लेते हैं। प्रोफेसर पीएनओ को छोड़कर किसी ने भी इसे चुनौती नहीं दी है, जो मानते हैं कि पूरी दुनिया को धोखा दिया गया है। अपनी किताब ताजमहल द टू स्टोरी में वो कहते हैं कि ताजमहल रानी मुमताज़ का मकबरा नहीं है, बल्कि भगवान शिव का एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जिसे अब ताजमहल के नाम से जाना जाता था। अपने शोध के दौरान ओक ने पाया कि शिव मंदिर महल को शाहजहां ने जयपुर के तत्कालीन राजा जय सिंह से हड़प लिया था। अपने स्वयं के दरबारी इतिहास बादशाहनामा में शाहजहां ने स्वीकार किया है कि मुमताज़ के दफन के लिए आगरा में एक असाधारण सुंदर भव्य भवन जय सिंह ने लिया गया था। जयपुर के भूतपूर्व महाराजा ने अपने गुप्त संग्रह में ताज भवन को सौंपने के लिए शाहजहां द्वारा दिए गए 2 आदेश आज भी सुरक्षित रखे हैं। कब्जा किए गए मंदिरों और हवेलियों का इस्तेमाल मृत दरबारियों और राजघरानों के लिए दफनाने के स्थान के रूप में करना मुस्लिम शासकों के बीच एक आम बात थी। उदाहरण के लिए हुमायूं, अकबर, इत्मादुद्दौला और सफदर
जंग सभी को ऐसी हवेलियों में दफनाया गया है। ओक की जांच ताजमहल के नाम से शुरू हुई। उनका कहना है कि अफगानिस्तान से लेकर अल्जीरिया तक किसी भी मुस्लिम देश में इमारत के लिए महल शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं किया गया। यह असामान्य व्याख्या कि ताजमहल शब्द का मुमताज महल से निकला है कम से कम दो मामलों को अतार्किक थी। सबसे पहले उसका नाम कभी मुमताज महल नहीं था बल्कि मुमताज उल जमानी था। वे लिखते हैं कि दूसरे कोई महिला के नाम से पहले 3 अक्षर मुम को हटाकर शेष को इमारत के नाम के रूप में नहीं ले सकता। उनका दावा है कि ताजमहल तेजो महालय या भगवान शिव के महल का एक भ्रष्ट संस्करण है। ओ का यह भी कहना है कि मुमताज और शाहजहां की प्रेम कहानी दरबारी चाटुकारों, गलती करने वाले इतिहासकारों और लापरवाह पुरातत्वविदों द्वारा रची गई एक परिकथा है। शाहजहां के समय का एक भी शाही इतिहास इस प्रेम कहानी की पुष्टि नहीं करता। इसके अलावा ओक कई दस्तावेजों का हवाला देते हैं जो बताते हैं कि ताजमहल शाहजहां के काल से पहले का है और यह शिव को समर्पित एक मंदिर था जिसकी पूजा आगरा शहर के राजपूत करते थे। उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क के प्रोफेसर मार्विन मिलर ने ताज के नदी के किनारे के दरवाजे के से कुछ नमूने लिए। कार्बन डेटिंग परीक्षणों से पता चलता है कि दरवाज़ा शाहजहां से 300 साल पुराना था। यूरोपीय यात्री जोहान अल्बर्ट मैडेल्स्लो, जिन्होंने 1638 में मुमताज की मृत्यु से केवल 7 साल बाद आगरा का दौरा किया, अपने संस्मरणों में शहर के जीवन का वर्णन करते हैं लेकिन उन्होंने ताजमहल के निर्माण का कोई संदर्भ नहीं दिया है। मुमताज की मृत्यु के 1 साल के भीतर आगरा आने वाले एक अंग्रेज आगंतुक पीटर मुंडी के लेखन से पता चलता है कि ताज शाहजहां लेकिन उन्होंने ताजमहल के निर्माण का कोई संदर्भ नहीं दिया है। मुमताज की मृत्यु के 1 साल के भीतर आगरा आने वाले एक अंग्रेज आगंतुक पीटर मुंडी के लेखन से पता चलता है कि ताज शाहजहां के समय से बहुत पहले एक उल्लेखनीय इमारत थी। प्रोफेसर ओक ने कई डिजाइन और वास्तुकला संबंधित विसंगतियों की ओर इशारा किया है जो ताजमहल को मकबरा न मानकर एक विशिष्ट हिंदू मंदिर होने की मान्यता का समर्थन करते हैं। शाहजहां के समय से ही ताजमहल के कई कमरे बंद हैं और अभी भी आम लोगों के लिए बंद हैं। ओक का दावा है कि उन्होंने भगवान शिव की बिना सिर वाली मूर्ति और हिंदू मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली अन्य वस्तुएं हैं। अब जब ये जलाभिषेक का मुद्दा सामने आया है तो सभी न्यूज़ चैनलों और अन्य जगहों पर यह एक डिबेट का रूप ले लिया है और हर जगह अब इसकी चर्चा हो रही है और यहाँ तक कि अब यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के लिए अन्य पक्षकार भी कह रहे हैं कि अब इसका फैसला हो जाना चाहिए और एएसआई से दोबारा सर्वे कराना चाहिए। दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया तो कृपया कर लें। आने वाले वीडियो ऐसे ही आपके पास मिल जाते रहेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं